वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आप 2025 में एफडी कराने का सोच रहे हैं? अगर दोस्तों आप 2025 में एफडी कराने का सोच रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप एफडी कराते हैं तो उस पर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। अब दोस्तों इंटरेस्ट के ऊपर आपका यहाँ पर टीडीएस भी डिडक्ट होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अपना एफडी के ऊपर जो आपका टीडीएस कटता है वो आप बचा पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप अपना एफडी का जो टीडीएस है वो आप अपना बचा पाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोल्यूशन है जिससे कि आप अपना जो टीडीएस है एफडी के ऊपर वो बचा पाएंगे। अब दोस्तों जो आपका टीडीएस ऑन इंटरेस्ट बोलता है वो दोस्तों आपका बोलता है यहाँ पे सेक्शन 194A बोलता है। दोस्तों यहाँ पे ए स्किप हो गया तो सेक्शन 194A इसको कंसीडर कर लीजिएगा। अब दोस्तों वो बात करता है अगर किसी भी इंडिविजुअल की एज अगर 60 साल से नीचे है तो दोस्तों उसको यहाँ पर 40,000 रुपए का अगर इंटरेस्ट मिलता है और उसके ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट निकल जाता है तो आपको यहाँ पर 10% का टीडीएस आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा। अब दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए की एफडी कराना चाहते हैं और 8% इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आपका कोई भी बैंक दे रहा है तो आपका इंटरेस्ट बनता है 80,000 रुपए। अब दोस्तों इंटरेस्ट आपका 80,000 रुपए हो गया, यानी कि आपका इंटरेस्ट जो है वो 40,000 से ऊपर निकल गया। अब दोस्तों इस पे जो टीडीएस आपका होगा वो 10% बैंक डिडक्ट कर लेगा, यानी कि आपका जो टीडीएस होगा वो दोस्तों आपका 8,000 रुपए हो जाएगा। और आपका जो नेट पेबल यानी कि आपको जो इंटरेस्ट का भुगतान होगा बैंक के द्वारा वो दोस्तों आपका यहाँ पर 72,000 रुपए आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, अगर आपकी 60 साल से नीचे उम्र है और आपका इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ऊपर निकल जाएगा तो दोस्तों आपको 10% का यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अब दोस्तों एक चीज और ले लेते हैं यहाँ पे, अगर आपका पैन इनऑपरेटिव होगा किसी भी कारण की वजह से, आधार से पैन लिंक नहीं हुआ या कोई भी और कारण रहा कि आपका यहाँ पर पैन है वो इनऑपरेटिव हो गया तो दोस्तों आपका यहाँ पर 20% का आपका टीडीएस यहाँ पर बैंक डिडक्ट करके आपके पैन नंबर पे जमा कर देगा। और दोस्तों जब तक आपका पैन ऑपरेटिव नहीं हो जाता तब तक आप इसका रिफंड भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके नहीं ले सकते। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर निकल जाती है, अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर है तो दोस्तों आपका यहाँ पर 10% का टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। सेम दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर एफडी आप 10 लाख रुपए की कराते हैं और आपका इंटरेस्ट 8% के हिसाब से अगर आपको मिल रहा है तो आपका यहाँ पर 80,000 रुपए बनता है और बैंक जो आपका टीडीएस काटेगा वो 10% काटेगा, यानी कि 8,000 रुपए। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो 72,000 रुपए नेट पेबल होगा, क्योंकि दोस्तों आपका 50,000 से ऊपर का इंटरेस्ट हो गया है तो इसीलिए बैंक क्या कर रहा है आपका यहाँ पर 10% का टीडीएस काट लेगा। सेम केस दोस्तों आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है तो दोस्तों आपके ऊपर यहाँ पर 20% की लाइबिलिटी अकर हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में, ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशंस है जिससे आप अपना टीडीएस बचा पाएंगे। अब दोस्तों क्या है, पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं, सबमिट फॉर्म 15G और 15H। अब दोस्तों फॉर्म 15G जो आपका होता है वो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए होता है और फॉर्म 15H जो होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है। अब दोस्तों ये फॉर्म 15G और H सबमिट करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग एक एक करके यहाँ पर पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर यूजिंग अबव फॉर्म्स। पहला है दोस्तों, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम के नीचे यानी कि बेसिक टैक्सेबल लिमिट के नीचे है तभी आपको ये दोनों फॉर्म्स सबमिट करने हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर आपको ये फॉर्म सबमिट करने हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हो रहा होगा तभी आपको दोस्तों ये फॉर्म्स को सबमिट करना पड़ेगा, वरना आपका बैंक क्या करेगा, आपका टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट कर लेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये फॉर्म जो होंगे आपके 15G और 15H या तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं सबमिट, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों सपोज करिए आपकी इनकम बेसिक टैक्सेबल लिमिट के ऊपर निकल गई है तो दोस्तों आपका ये फॉर्म भरना इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्म्स है ये 15G और H जो फॉर्म है वो दोस्तों आपकी जो इनकम अगर बेसिक टैक्सेबल लिमिट के नीचे है तभी आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आपने दोस्तों ये फॉर्म तब भी सबमिट कर दिया तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा, जो कि आपका आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको दोस्तों यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर दीजिए। सपोज अब यहाँ पर दोस्तों मिस्टर एक्स है 15 लाख रुपए अपना एफडी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो दोस्तों सपोज करिए उसके पास 3 से 4 बैंक है तो दोस्तों वो क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट इनकम से बचने के लिए वो क्या करेगा, 4 लाख रुपए की तो 3 एफडी 3 बैंक में कर देगा और 3 लाख रुपए की एफडी क्या करेगा वो एक बैंक में कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 बैंक हुए और
चारों में क्या हुआ, 15 लाख रुपए बढ़ गए, जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो दोस्तों डाइवर्सिफाई हो गया। जो टीडीएस की लाइबिलिटी थी दोस्तों वो भी यहाँ पर नेग्लेक्ट हो गई। दोस्तों बाय मिस्टेक से 4-4 लाख रुपए हो गया, 4-4-4 और 3 कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो है ये ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में फॉल कर रहे हैं, अपना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 80C के अंदर, 80D, 80G, 80TTA और 80TTB, यानी कि 80TTB होता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अब दोस्तों 80C के अंदर आप क्या कर सकते हैं, LIC करवा सकते हैं या कोई भी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। 80D के अंदर दोस्तों अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। 80G में दोस्तों आप पॉलिटिकल पार्टी को दान दे सकते हैं। और 80TTA और 80TTB होता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स के। दोस्तों चौथा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फाइल ITR एंड टेक रिफंड। अब दोस्तों इसमें बहुत ही झंझट है, क्योंकि बैंक आपका जो TDS है वो स्टार्टिंग में ही काट लेगा। आपका जो पैसा है वो दोस्तों ब्लॉक रहेगा बैंक के पास। हालांकि बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, लेकिन दोस्तों अगर आप पूरा साल इन्वेस्ट करते तो दोस्तों आपका जो पैसा है वो आपको ज्यादा रिटर्न करके देता। लेकिन क्या है कि अगर आपका TDS कट भी जाता है सपोज करिए, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपना ITR भर करके रिफंड को ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें 2-3 चीजें हैं कि आपका कभी कभी क्या होता है, बैंक वैलिडेट नहीं होता और इनकम टैक्स क्या करता है, काफी देरी भी लगाता है रिफंड को प्रोसेस करने के लिए, जिससे कि आपका जो पैसा है वो ब्लॉक रहता है, यानी कि आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक रह जाती है, जिससे कि आप कहीं और इसको इन्वेस्ट करते तो आपका यहाँ पर पैसा ब्लॉक नहीं होता। तो और दोस्तों ये भी होता है कि बैंक का कभी पोर्टल नहीं चल रहा होता है और ITR फाइलिंग में भी बहुत सारी देरियां हो जाती है। कभी दोस्तों आप भी भूल जाते हैं, क्योंकि TDS बैंक काट लेता है लेकिन आपको पता नहीं होता है, और उसके बाद क्या करते हैं, आप ड्यू डेट के बाद ही फाइल करते हैं, आपके पर इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी यहाँ पर लग जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये चीजें करनी है, जिससे कि आपका जो TDS FD के ऊपर कटता है वो दोस्तों आपका यहाँ पर अवॉइड हो सके। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।